राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज सुबह की शुरुआत हम करते हैं भगवत गीता के साथ। भगवत गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसने मनुष्य को जीने का सही रास्ता दिखाया, सही तरीका सिखाया। तो चलिए थोड़ा समय भगवत गीता को देते हैं। जय श्री श्याम। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज इस बेहद खुशी के मौके पर मैं आपको अपने विचारों में गीता का कुछ अध्याय सुनाना चाहूँगी। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जाता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही जा रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा को त्याग कर, अपने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज हमें जीना चाहिए, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गए वह फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वह एक दिन ज़रूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, वह बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। मनुष्य के परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नर्क की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने वाला व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है, उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होती। कृष्ण कहते हैं मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है या कल तुम्हारे पास था, परसों वह किसी और का होगा। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन पवन की तरह है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना जरूरी है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाले विकारों की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त करता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर संबंधों को नष्ट करने लगता है। तन की सुंदरता से बढ़कर मन की सुंदरता होती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहेंगे उतनी ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये दूसरे ही हमें बताते हैं, लोग ये खुद नहीं जानते। श्री कृष्ण कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मोह का कारण होता है मनुष्य के दुखों का मूल कारण। उसका मोह ही, वह जितना ही मोह में फंसेगा कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद ले। जीवन जो चल रहा है उसी में सुख भोगे। कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान न हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, वरना लोग आपको कमज़ोर और बेवकूफ़ समझ लेते हैं।
और जहाँ संस्कार हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग कहते हैं बात उतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना ज़रूरी है, वरना लोग आपको वहाँ दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। कमज़ोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया होती है, जो दिल से अच्छे होते हैं, वे दोबारा जन्म लेकर आते हैं। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी हरकतों पर ध्यान दो, गुस्से के एहसास पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर नहीं आएगा, जो भाग्य में है वो भाग कर जाएगा भी नहीं। इसीलिए अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करो, नियंत्रण रखो। वह मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं जो संसार में मेरी ही माया है, ये समझ जाते हैं। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो उसे समझ आता है कि भगवान क्या है। कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, कभी मत ध्यान दो, खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना या उसको अपने हाथों में क्या है बताना दूसरों के गुण की तलाश करते हैं। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल देते हैं। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है, जो हो रहा है, उसी में संतुष्ट रहो। होने वाले से ज़्यादा जो हो रहा है उस पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को ऐसा बनाओ कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये कैसा था और कैसा हो गया। खुद को इतना बदल दो कि लोग तुमसे जुड़ने लगे, तुम्हारे होने लगे, तुम्हें अपनाने लगे। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे हर चीज़ देता हूँ। जो पास नहीं है और उसके पास है, मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। किससे कब कैसा बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी ज़िंदगी के सार्थक बन चुके हो। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श होता है, अधर्म से भरा हृदय नाश का परामर्श होता है। इसलिए इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय चाह ही दुख का कारण बनता है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की सबसे मूल चीज़ है, इससे ही संसार बना है। राधे राधे। इसी के साथ ही मेरा आज का ये अध्याय ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे मोटिवेशन दें। राधे राधे।